एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शीन लूशन के कंधों के सहारे चल रहा होता है और उसे लाकर सोफे पर बिठा देती है, जहाँ पर सामने उसका बाप और एक बच्चा बैठे होते हैं। लूशन जैसे ही शीन को सोफे पर बिठाती है, शीन उसका ड्रेस देखता है और कहता है कि रेड कलर तुम पर काफी सूट कर रहा है। दूसरी तरफ वहीं उसकी मॉम आ जाती है। जैसे ही शीन की मॉम शीन को देखती है, वो उसके फादर को कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बाहर भेजा था ताकि तुम मेरे बेटे को पनिश कर सको। जिस पर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि अगर ये दूसरों के साथ फाइट करेगा तो मैं इससे भी ज्यादा पनिशमेंट दूंगा। उसकी मॉम शीन से कहती है क्या तुमने किसी के साथ लड़ाई की है। शीन की मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी शीन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। वो अपनी माँ को बताता है कि कुछ लड़के लूशन का मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से उसको डिफेंड करने के लिए उसकी फाइटिंग उसके साथ हुई है। शीन की मॉम उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। शीन की मॉम उसे कहती है कि तुम लोग यहाँ पर रुको और डिनर हमारे साथ करके जाना, जिस पर शीन कहता है कि नहीं हमें चलना चाहिए क्योंकि लूशन को कोई जरूरी काम है। तभी वो लूशन को इशारा करता है और लूशन कहती है जी हाँ मुझे जरूरी काम है इसलिए हमें जाना होगा। शीन की मॉम लूशन को कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स देती हैं और कहती हैं कि वो शीन का ख्याल रखे। शीन की मदर कहती है कि उसे उम्मीद है कि शीन जल्द ठीक हो जाएगा क्योंकि वो एक बहादुर लड़का है। वो लूशन से कहती है कि वो शीन का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखे। दूसरी तरफ लूशन शीन के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है कि तभी वो मजे से लेटा होता है। लूशन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो कहता है कि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दूसरी तरफ जिया को जो लूशन के घर से पिक मिली होती है, जिस पर उसने अपने और हैन के बारे में लिखा होता है, वो उसे मुसलसल देखती है और कहती है कि वो लूशन को एक्सपोज जरूर करेगी। जिया कहती है कि लूशन कितनी तेज है। वो हैन को पसंद करती थी लेकिन उसने आज तक किसी से ये बात शेयर नहीं की। दूसरी तरफ लूशन हैन की पिक देख रही होती है कि तभी वहाँ शीन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसे क्यों देख रही हो। वो उसके हाथ से तस्वीर को खींचकर फाड़ देता है, जिस पर लूशन को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है। लूशन शीन को हिट करती है, जिस पर शीन काफी खुश होता है। दूसरी तरफ लूशन जब ऑफिस जाती है, वो सोचती है कि वो शीन को कैसे हिट कर सकती है। वो दिल ही दिल में काफी खुश होती है और अपने पंच को देखने लगती है और कहती है कि मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तभी वहाँ पर यीसी आ जाती है और वो लूशन से पूछती है कि अब वो कैसी है, जिस पर वो जवाब देती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। यीसी उसे बताती है कि कल के शो में शीन अपनी वाइफ को एक्सपोज करने वाला है, जिस पर लूशन काफी सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ शीन अपने ऑफिस की मीटिंग में आता है और अपने क्लाइंट से कहता है कि आज हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। वो उनसे कहता है कि आप लोगों को जल्दी घर जाना चाहिए और अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी वाइफ को नाराज मत करना और ना ही उसे गुस्सा दिलाना। दूसरी तरफ हैन और एन एक कॉफी शॉप में मिलते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका क्लासमेट देख लेता है जिसका नाम लू है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब हैन ने टीचर से उसकी कंप्लेन की होती है, पीछे से उसका दोस्त उसे आकर बताता है कि तुम्हारी कंप्लेन हैन ने की है। तभी उसे देखकर कहता है कि इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ, मैं तुमसे सूद समेत सब कुछ वापस लूंगा। जैसे ही एन से मिलकर वहाँ से जाता है, वो फौरन से अंदर चला जाता है और जाकर एन से बात करने लगता है। एन उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है। वो उसे कहती है कि उसे ऐसा लगता था कि तू अब्रॉड सेटल हो चुका है, जिस पर उसे कहता है कि वो हाल ही में अपने होम टाउन वापस आया है। लू एन से कहता है कि वो उसे आज भी पसंद करता है, जिस पर एन कहती है कि तुम काफी अच्छा मजाक कर लेते हो, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल सकती है। दूसरी तरफ लूशन अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही होती है। तभी वो लैपटॉप पर सर्च करती है कि उसे अपने हस्बैंड से अपोलोजाइज कैसे करना चाहिए, जिस पर उसके लिए कुकिंग का ऑप्शन आता है। तभी वो सोचती है और कहती है कि वो ये अपोलोजाइज क्यों करे। वहाँ पर उसके बॉस आ जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि सिंह इंटरव्यू के लिए दोबारा आ रहा है। वो उसे कहते हैं कि ये हमारे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है, हमें उनके साथ लाइव इंटरव्यू करना चाहिए। जिस पर लूशन फौरन से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं। उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि अभी वो प्रिपेयर्ड नहीं है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हें मीटिंग पर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ सिंह इंटरव्यू के लिए आ जाता है। लूशन उसका फेस देखती है और अपने बॉस से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आज इनकी कोई भी अच्छी पिक्चर आ सकेगी, जिस पर सिंह फौरन से रिप्लाई करता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो काफी अच्छा दिख रहा है। वो कहता है कि मेरी पिक्चर अच्छी क्यों नहीं आ सकती। तभी बॉस क्लैपिंग करने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। वो लूशन और ईसी से कहते हैं कि वो प्रिपरेशन रेडी रखें। दूसरी तरफ फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। शीन कंटिन्यूसली लूशन को देख रहा होता है। यीशु से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो लूशन को मुसलसल देख रहा है, जिस पर लूशन कहती है कि ये तुम्हारा वहम है। फोटोशूट करवाते हुए शीन लूशन के पास आने लगता है कि तभी उसके बॉस शीन से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तभी वो बॉस से कहता है कि वो लूशन के साथ एक पिक्चर क्लिक करना चाहता है, जिस पर बॉस कहते हैं कि ये बुरा आइडिया नहीं है। वो लूशन की तरफ देखते हैं और लूशन ना में सर हिलाती है। बॉस कहते हैं कि अगर तुम पिक्चर बनवाना चाहते हो तो मैं अवेलेबल हूँ, जिस पर वो लोग मुस्कुराने लगते हैं।
शिंग बॉस की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ एक पिक्चर बनवाना चाहता हूँ, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो लूशन का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है और उसके साथ पिक्चर बनवाने लगता है, जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन शिंग से पूछती है कि तुमने पब्लिक में क्यों अनाउंस किया है, हालांकि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। शिंग उसे कहता है कि उससे प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन वो उसे इतना जरूर कह सकता है कि उसकी नॉर्मल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो जैसे पहले रह रही थी वैसे ही रहेगी। शिंग उसे कहता है कि उसने ऑफिशियली अनाउंस इसलिए किया है ताकि कोई भी उसके साथ कुछ गलत ना कर सके। तभी लूशन अपनी पॉकेट में से क्रेडिट कार्ड निकालता है और लूशन को देता है और कहता है कि ये मिसेस शिंग का क्रेडिट कार्ड है, वो इसे जब जहाँ चाहे यूज कर सकती है। दूसरी तरफ एन को वो लोकेशन और प्लेस दिखाने ले जाता है जो उसने उसके लिए खरीदी होती है, जहाँ पर वो शादी के बाद अपना घर बनाएंगे। एन वो जगह देखकर काफी खुश हो जाती है और हैन उसको लिप किस करने लगता है। दूसरी तरफ लूशन प्लांट्स को पानी दे रही होती है। शिंग पीछे चेयर पर बैठा उसे देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। तभी लूशन उसे पूछती है कि क्या तुम जाग चुके हो, जिस पर शिंग रिप्लाई करता है कि हाँ, जब तुम पौधों के साथ खेल रही थी। लूशन उसे कहती है कि मैं उनकी केयर कर रही हूँ। लूशन कहती है कि वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने जा रही है, जिस पर शिंग उसे कहता है कि वो उसे ड्रॉप करेगा। वो दोनों साथ में ऑफिस आते हैं। तभी वहाँ पर मीडिया वाले उन्हें देख लेते हैं और वो फौरन से उनके पास आ जाते हैं। वो उनसे क्वेश्चंस करने लगते हैं, जिस पर शिंग रिप्लाई करता है कि उसकी वाइफ को थोड़ी जल्दी है, इसलिए वो अभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लूशन जब ऑफिस जाती है तो उसके लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखी जाती है। उसे कंग्रेचुलेशन बोला जाता है। लूशन अपने फेलो से कहती है कि वो शर्मिंदा है कि उसने उनसे सच छुपाया, लेकिन वो ये सच छुपाने पर मजबूर थी, जिस पर उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ शिंग अपने ऑफिस में बैठा होता है कि तभी जिया उससे मिलने आती है। जिया उससे कहती है कि वो कल इससे मिलने आई थी, लेकिन वो उसे ऑफिस में नहीं मिला। शिंग जवाब देता है कि वो बिजी है, इसलिए उसे अकेला छोड़ दिया जाए। शिंग जैसे पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहती थी, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, जिस पर शिंग कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी जिया अपना मोबाइल निकालती है और उसे वो पिक्चर दिखाने लगती है जो उसने लूशन के घर से चुराई होती है। वो उसे पिक्चर दिखाती है और उसकी बैक साइड पर लिखी हुई स्टेटमेंट दिखाती है, जिस पर लूशन ने लिखा होता है कि वो हैन की है और हैन उसका है। शिंग देखते ही जिया पर बरस पड़ता है। वो उससे कहता है कि लूशन उसकी वाइफ है और उसे उन दोनों के दरमियान में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिया गुस्से से वहां से जाने लगती है तो शिंग उसे पीछे से आवाज देता है और कहता है कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दो, जिस पर जिया काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि वो हमेशा से यही चाहती थी कि वो शिंग से बात कर सके। दूसरी तरफ एन और हैन अपना ड्रेस शूट करवाते हैं। हैन कहता है कि ड्रेस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एन जो भी पहन लेती है वो चीज अच्छी हो जाती है। वो एन से पूछता है कि क्या उसे ये ड्रेस पसंद आया है, जिस पर वो कहती है कि उसे बहुत पसंद आया है। वो हैन से सरप्राइज का थैंक यू बोलती है और वो दोनों अपना फोटोशूट करवाने लगते हैं। दूसरी तरफ लूशन और शिंग बेड पर होते हैं। तभी शिंग लूशन को बताता है कि हैन ने उसे टेक्स्ट किया है कि वो लोग नेक्स्ट वीक लेक पर जा रहे हैं, जिस पर लूशन शिंग से पूछती है कि क्या तुम एग्री हो गए। शिंग कहता है कि हाँ। शिंग कहता है कि वो ख्वाबों को देखना चाहता है। दूसरी तरफ वो सब लोग लेक पर जाते हैं। तभी एन उनको अपनी वेडिंग पिक्चर दिखाती है, जिस पर लूशन एक्साइटेड होती है और कहती है मुझे भी दिखाओ। साथ खड़ा शिंग लूशन की शर्ट ठीक करने लगता है। पास खड़ी जिया कहती है कि हम सब बोर हो रहे हैं, हमें गॉसिप्स करनी चाहिए। जिया कहती है कि उसे लूशन के बारे में एक सीक्रेट मालूम हुआ है। वो कहती है कि क्या तुम सब लोग सुनना चाहोगे, जिस पर उसे कहा जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के सीक्रेट्स के बारे में बात करनी चाहिए। लूशन सरप्राइज हो जाती है और सोचने लगती है कि जिया को ऐसी क्या बात मालूम हुई है। जिया कहती है कि तुम सब लोग हाई स्कूल में लूशन से मिले थे, क्या तुम में से किसी को भी लूशन पसंद नहीं है। वो कहती है कि आज भी वो शख्स यहाँ पर मौजूद है जो लूशन को पसंद करता है। तभी हैन उसे कहता है कि सब लोग जानते हैं कि उसकी शादी हो चुकी है, तो हमें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि वो किसे पसंद करती थी और उसे कौन पसंद करता था। जिस पर वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर वो शिंग से ना मिलती तो उसकी शादी आज किससे होती। तभी शिंग गुस्से से बोलता है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, वो मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। तभी लूशन जिया से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिया शिंग से कहती है कि तुम हर दफा लूशन को डिफेंड क्यों करते हो। लूशन से कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है, शिंग मेरा हस्बैंड है और वो मेरा ही रहेगा, मेरी उससे शादी हो चुकी है और तुम हमारे दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश मत करो।
ये सुनकर शीन काफी खुश हो जाता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी जिया को गुस्सा आता है और वो लूशन के बारे में और हैन के बारे में सबको बताने लगती है कि वहाँ पर एन की मॉम आ जाती हैं और वो उसे वहाँ से ले जाती है। जिया उनसे कहती है कि उन्होंने इसे क्यों रोका, जिस पर वो रिप्लाई करती हैं कि अगर उसने दोबारा इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो दोबारा उन्हें आंटी नहीं बोल सकेगी। तभी वो फौरन से उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं सिर्फ लूशन को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर एन आ जाती है और चुपके से उनकी बात सुनने लगती है। उसकी मदर जिया से पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें हैन और लूशन के बारे में क्या पता चला है, जिस पर वो सारी बात उसे बताती है कि जब लूशन बीमार थी और वो उसका पता करने के लिए उसके घर पर गए थे तो उसे वहाँ पर ये पिक्चर मिली है और वो पिक्चर अपने बैग से निकालकर उसे दिखाती है और उसके पीछे लिखी हुई स्टेटमेंट के बारे में भी बताती है। एन ये सारी बात सुन लेती है। एन की मदर उसे कहती है कि वो इस बारे में भूल जाए कि लूशन और हैन एक दूसरे को पसंद करते थे, बिकॉज अब एन और हैन की शादी होने वाली है और वो नहीं चाहती कि उन दोनों के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। दूसरी तरफ लूशन और शिंग बात करते हैं। शिंग लूशन की तरफ देखकर हंसता है और कहता है कि क्या मैं वाकई में तुम्हारा हूँ, क्या ये बात सच है, जिस पर लूशन कहती है बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और लूशन से अपोलोजाइज करती है, वो उससे सॉरी कहती है। एन मुसलसल लूशन को देख रही होती है, जिस पर लूशन को हैरानगी होती है कि एन उसे ऐसे क्यों देख रही है। दूसरी तरफ शिंग रूम में बैठा टीवी देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर लूशन आती है और उसके हाथ में बैग होता है। वो उसे कहती है कि शिंग की पैकिंग हो चुकी है और उसकी कल की फ्लाइट है, अब उसे रेस्ट करना चाहिए। तभी लूशन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है। शिंग उसे पीछे से कहता है कि क्या तुम इस वेडनेसडे फ्री हो, जिस पर वो कहती है कि नॉट श्योर। शिंग उसे कहता है कि क्या तुम जल्दी घर आ सकती हो। तभी लूशन को याद आता है कि इस वेडनेसडे शिंग की बर्थडे है। तभी उसे कहती है कि वो जरूर घर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ लूशन शॉपिंग मॉल में शिंग के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर उसे जिया देख लेती है। वो उसकी पिक्चर को क्लिक कर लेती है। जिया उसे टाई लेता देख लेती है और उसकी पिक्चर बना लेती है। दूसरी तरफ बालकनी में बैठी लूशन अपनी और शिंग की तस्वीर देख के मुस्कुरा रही होती है कि तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और कहती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है। वो लूशन से कहती है कि शिंग और लूशन एक साथ काफी अच्छे लगते हैं। वो लूशन से कहती है कि आज शिंग की फ्लाइट है और वो वापस आ रहा है, जिस पर वो कहती है कि वो जानती है। दूसरी तरफ डोर पर बेल होती है। हैन जैसे ही डोर ओपन करता है वहाँ पर एक पर्सन खड़ा होता है जिसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स होता है। वो हैन को कहता है कि ये डिलीवरी आपके लिए है। हैन जैसे ही बॉक्स रिसीव करता है वो उसे ओपन करता है। उस वक्त हैन उसके घर पर उसके साथ मौजूद होती है और वो फ्लैशबैक में वही बात याद करती है जो जिया और आंटी के दरमियान हुई होती है। तभी वो सोचने लगती है कि क्या लूशन और हैन के दरमियान सच में कुछ है, जिस पर वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सोचती है कि हैन की बर्थडे आ रही है और वो उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्लान करेगी। दूसरी तरफ लूशन अपने ऑफिस में बैठी होती है। वो गिफ्ट बॉक्स को देखती है और काफी खुश हो जाती है। तभी उसके फोन की रिंग होती है और उसे फौरन हॉस्पिटल बुलाया जाता है। उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और कहा जाता है कि उसके भाई को होश आ गया है, इसलिए उसे जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। जिस पर वो फौरन से गिफ्ट वहां छोड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वो अपने भाई से मिलती है और उससे बात करती है। उसका भाई उसे कहता है कि क्या तुम जीत गई, जिस पर वो उसे बताती है कि उसकी शादी शिंग से हो गई है। उसके भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो शिंग के साथ खुश है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि चीजें पहले से काफी बेहतर हैं, इसलिए तुम इस बात की टेंशन ना लो और जल्द ठीक हो जाओ। दूसरी तरफ शिंग की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। शिंग लूशन का वेट करता है लेकिन लूशन वहाँ पर नहीं आती। वो उसे काफी कॉल्स करता है बट लूशन उसकी कॉल पिक नहीं करती, जिस पर उसे काफी गुस्सा आता है और वो काफी हर्ट होता है। वो कंटिन्यूसली ड्रिंक करता नजर आ रहा होता है। तभी उठकर पार्टी से बाहर जाता है और लूशन को दोबारा कॉल करता है, जिस पर लूशन कॉल रिसीव कर लेती है। वो लूशन से पूछता है कि वो कहाँ पर है और क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर लूशन रिप्लाई करती है कि सॉरी, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ, और फोन कट कर देता है। तभी शिंग अपने घर पर मेड को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम श्योर हो कि सब कुछ रेडी है। वो मेड से कहता है कि तुम जानती हो कि लूशन को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि उसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि वहाँ पर जिया आ जाती है और उसे कहती है कि उसे बात करनी है, जिस पर शिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिया से कहती है कि ये बात लूशन के बारे में है। तभी वो रुक जाता है। जिया उसे वही पिक्चर दिखाती है जो उसने शॉपिंग मॉल में लूशन की टाई बाय करते हुए बनाई होती है। वो उसे कहती है कि हैन का बर्थडे आने वाला है और उसे पूरा यकीन है कि ये टाई उसने हैन के लिए खरीदी है, जिस पर शिंग को काफी गुस्सा आता है। जिया शिंग को कहती है कि वो उसे पसंद करती है और बहुत पसंद करती है। इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसकी शादी हो चुकी है, वो अभी भी उसे बहुत पसंद करती है। जिया जैसे ही शिंग के करीब होने लगती है वो उसे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो पार्टी में जाता है उसकी नजर हैन पर पड़ती है और उसकी लगी टाई पर पड़ती है।
उसे उसकी तरफ देखकर काफी गुस्सा आता है। शींग गुस्से में काफी ड्रिंक करता है, वो काफी हर्ट होता है। दूसरी तरफ लूशन हॉस्पिटल से वापसी पर ऑफिस से अपना गिफ्ट उठाकर घर वापस आ रही होती है। वो काफी खुश होती है कि वो शींग के लिए गिफ्ट लेकर आई है। वो जैसे ही घर पहुंचती है वो शींग का गिफ्ट टेबल पर रख देती है और चेयर पर बैठकर बुक रीड करने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी शींग को लेकर आता है। शींग काफी नशे में होता है। लूशन उसे कहती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। तभी उसे पकड़कर बिठाती है। वो उसे कहती है कि उसे चेंज कर लेना चाहिए। शींग फौरन से लूशन को हक कर लेता है। दूसरी तरफ लूशन किचन में शींग के लिए खाना बनाती है क्योंकि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। लूशन उसे सॉरी बोलती है कि उसकी वजह से उसने ये सब किया। दूसरी तरफ शींग जब नॉर्मल होता है तो उसे वही बात याद आती है। उसे बार बार उसी टाई की याद आती है जो पिक्चर उसने जिया के फोन में देखी होती है। तभी वो गुस्से से कबर्ड में से टाई निकालता है और ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। लूशन उसे कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है, जिस पर वो उसे कहता है कि उसे जो भी बात करनी है जल्दी करे क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी लूशन उसे गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है कि मैंने ये गिफ्ट तुम्हारी बर्थडे के लिए खरीदा था। वो उसे बताती है कि उसने इस गिफ्ट को खरीदने के लिए उसका कार्ड यूज किया था। लूशन कहती है कि उसे उम्मीद है कि ये गिफ्ट उसे पसंद आएगा। शींग जैसे ही वो टाई देखता है वो काफी खुश हो जाता है और वो उसे फौरन से लिप किस करता है और वो टाई लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शींग अपने ऑफिस पहुंच जाता है और अपने टेबल पर वो टाई को रखकर मुसलसल उसे देखता है और खुश होता है। दूसरी तरफ शींग हैन को कॉल करता है और उसे कहता है वो उससे मिलना चाहता है क्योंकि कल वो बगैर कुछ कहे वहाँ से चला गया था। वो उससे अपोलोजाइज करना चाहता है, जिस पर हैन उसे कहता है कि वो उससे मिलने उसके ऑफिस आ सकता है। शींग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे ऑफिस के करीब हो, जिस पर वो कहता है हाँ।